इस घर में हर चीज नॉर्मल लगती है जब तक रात नहीं होती, पर जैसे ही रात होती है दीवारें भी मानो बोलने लगती हैं और आईने भी सच दिखाना शुरू करते हैं। देखिए इस एपिसोड में। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच आर्यन का पेंट हाउस रोशनी से भरा खड़ा था, पर अंदर एक ऐसी खामोशी फैली थी जिसे सुनकर कोई भी बेचैन हो सकता था। नेहा सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सवाल थे। बीच बीच में वो दरवाजे की ओर देखती। हर सेकंड उसके अंदर कुछ टूटता जा रहा था। आर्यन ने कहा था मीटिंग लंबी चलेगी, लेकिन नेहा ने जिस तरह उसे एक अनजान लड़की के साथ देखा था, वो तस्वीर उसके दिल से हट नहीं रही थी। तभी दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया, थका हुआ नहीं बल्कि किसी अजीब से डर में डूबा हुआ। नेहा गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसे अब रहा नहीं जा रहा था। उसने तुरंत से आर्यन से पूछा, आर्यन, वो लड़की कौन थी? आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखकर अनजान बनने की कोशिश करा था, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं, पर उसे नेहा की चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आज जो कुछ हुआ था उसकी आइडिया नेहा को है, ये उसे साफ पता चल रहा था। कौन सी लड़की नेहा? तुम गलत सोच रही हो। वो झूठ करने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन आज नेहा रुकने वालों में से नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है आर्यन, तुम मीटिंग में नहीं थे, तुम उसके साथ थे। कौन है वो लड़की? क्यों झूठ बोल रहे हो? आर्यन ने अपना डर छुपाने के लिए गुस्से का सहारा लिया। तुम्हारी ये हर बात में शक करने की आदत एक दिन ना। नेहा चिल्लाई, शक? तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी आर्यन। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उस एक शब्द पुलिस ने आर्यन के अंदर जैसे मानो तूफान भर दिया। वो उसकी ओर तेजी से बढ़ा। नेहा, कुछ भी मत करना, समझी तुम? नेहा पीछे हटती रही। उसके कदम कांप रहे थे। तुम मुझे रोक भी कैसे सकते हो? उसकी आवाज टूट रही थी। आर्यन अब बेकाबू हो चुका था। झगड़ा शुरू हुआ। शब्द, चीखें, आंसू सब कमरे में टकराने लगे। नेहा ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की। आर्यन ने नेहा की कलाई बहुत जोर से पकड़ी। आर्यन छोड़ो, दर्द हो रहा है। लेकिन वो सुन नहीं रहा था। अचानक नेहा का पैर फिसला और वो बहुत जोर से नीचे गिरती है। पीछे टेबल की कोने से उसका सिर टकरा जाता है। नेहा कुछ सेकंड तक कांपती रही, फिर शांत, डरावनी, असहज, मौत जैसी शांति। वो सब देखकर आर्यन के धड़कने तेज होने लगी। नेहा, नेहा, उठो। लेकिन नेहा की आंखें खुली नहीं। वो धीरे से उसके पास बैठा, उसका सिर उठाया, रगड़ कर देखा, पर सब खत्म हो चुका था। कमरे में एक भारी, चुभने वाली खामोशी घिर गई। आर्यन के दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर पुलिस को पता चल गया मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो पागल सा घर में घूमने लगा। उसके सीने से पसीना टपक रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने बीवी मरी पड़ी थी, पर आर्यन को अपनी खुद की चिंता थी। कुछ देर बाद उसने सबसे बड़ा गुनाह करने का फैसला किया। आर्यन ने घर का स्टोर रूम खोला। पुराना अंधकारमय कमरा, जहां धूल, टूटे सामान और मकड़ी के जाले थे। आर्यन ने फावड़ा पकड़ा, वहीं पर जमीन खोदने लगा। जमीन से ठंडी मिट्टी की गंध उठने लगी। उसका माथा पसीने से भीगता रहा। नेहा के शरीर को लाकर नीचे उतारते समय वो कांप रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका कंधा पकड़ा हो, पर जब वो मुड़ा वहां कोई नहीं था। लेकिन अंधेरे में किसी की रोने जैसी आवाज गूंजी, डरी हुई, जैसे कोई कह रहा हो, आर्यन, क्यों? आर्यन ने अपना लक्ष्य विचलित नहीं होने दिया। जैसे तैसे करके उसे इस काम को अंजाम देना था। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, बस जल्दी कर देना होगा। उसने मिट्टी डालना शुरू किया। उसने आखिरी बार नेहा का चेहरा देखा। वो बिल्कुल शांत थी। वो मिट्टी के नीचे दबने लगी। आर्यन ने गड्ढा बंद किया और तुरंत से वहां से निकला।
पर दरवाजा बंद करते समय उसने साफ आवाज सुनी। मैं वापस आऊंगी आर्यन। आखिर मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? उसने डर के मारे तुरंत से दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और फिर कभी पीछे नहीं देखा। उस दिन से आर्यन ने अपने मन से एक कहानी बना दी। सबको बताया नेहा अपने मायके गई है। सबने मान लिया। दिन निकलते गए और फिर कुछ ही दिनों बाद आर्यन ने अनुष्का से शादी कर ली। अनुष्का और आर्यन उसी घर में रहने लगे, पर आर्यन ने अनुष्का को कभी नेहा के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। 6 महीने बाद आज तूफान वाली ठंडी रात थी। रात के 11 बजे थे। पूरे शहर में शांति फैली थी। अनुष्का ने अभी अभी शादी के बाद अपना मेकअप रूम सेट किया था। वो आज घर में अकेली थी। आर्यन को टाइम था, हमेशा की तरह। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अनुष्का आईने के सामने बैठी थी, अपने बाल सहेजते हुए मुस्कुराई। पर जैसे ही उसने अपनी उंगलियां गिराती लटों को उठाया, उसे लगा किसी ने उसके पीछे बालों को छुआ है। वो झट से मुड़ी। कमरा खाली था। घर की सारी खिड़कियां भी बंद थी। अनुष्का फिर से अपना मेकअप करने लगी। वो मेकअप करने में पूरी तरह से मग्न थी। तभी उसने देखा आईने के पीछे कोई खड़ा था। पहले धुंधली आकृति, अब साफ होती हुई, लंबे खुले बाल, सफेद नीला चेहरा और आंखों में इतना दर्द कि कोई भी चीख पड़े। अनुष्का की सांसें रुक गईं। उसका दिल सीने से छलांग लगाने को तैयार था। मैं तुम दोनों को मार दूंगी। वो आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी। कौन हो तुम? मैंने क्या किया है? कसूर तुम्हारा नहीं। पूछो अपने पति से नेहा कौन है। इतना बोलकर अगले ही पल पूरे कमरे की रोशनी वापस आई। अब वहां अनुष्का के अलावा कोई भी नहीं था। अनुष्का कांपते हुए दीवार से सटकर बैठ गई। उसके हाथ पसीने से गीले थे, आंखें फैल चुकी थीं और वो बैठे बैठे ही सो गई। आर्यन घर लौटा। अनुष्का अभी तक सोई थी, वहीं पर बैठे हुए, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई। आर्यन ने घबराकर पूछा, अनुष्का, क्या हुआ? अनुष्का ने कांपती आवाज में कहा, कल रात यहाँ एक औरत थी। वो मुझे मारने की बात कर रही थी। आर्यन प्लीज मुझे सच बताओ, नेहा कौन थी? तुम्हारी शादी कब हुई थी? तुमने मुझसे क्या छुपाया? आर्यन की आंखों में डर उतर गया। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अनुष्का, सब कुछ गलत समझ रही हो। लेकिन अनुष्का ने रोते हुए कहा, झूठ मत बोलो आर्यन। उसने मुझे तुम्हारा नाम बताया, तुम दोनों का नाम। आर्यन की हिम्मत टूटने लगी। तुम मुझे बताओगे या मैं पुलिस के पास जाऊं? आर्यन ने आखिरकार एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और फिर उसने वो सच कहा, हाँ, मेरी शादी नेहा से हुई थी। तुम शादीशुदा थे और तुमने मुझसे छुपाया। आर्यन की आंखें भर आईं। मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हो गया। आर्यन कांपते हुए सारी कहानी बताने लगा। अनुष्का के पैरों तले जमीन निकल रही। उसकी सांसें रुकने लगी। डर, सदमा, गुस्सा सब एक साथ। तभी अचानक बत्तियां टिमटिमाने लगी। फिर स्टोर रूम का दरवाजा खुद खुल गया। अनुष्का और आर्यन दरवाजे की ओर देखने लगे। उनकी सांसें अटक गईं। आंखों में वही दर्द और आग। वो आर्यन के सामने आकर रुक गई। तुमने मुझे धोखा दिया आर्यन। आर्यन पीछे हटने लगा, पर नेहा आगे बढ़ती गई। अनुष्का कांप रही थी। नेहा ने आर्यन की गर्दन पकड़ी। आज पूरा हिसाब होगा। आर्यन चीखा। हवा में उसका शरीर उठने लगा। उसकी पकड़ कसती गई। आर्यन की चीखें कम होती गई। एक भयानक झटका, गर्दन धड़ से अलग हो गई। अनुष्का चिल्लाई। नेहा अनुष्का की ओर मुड़ी। अनुष्का घुटनों पर गिरकर रो पड़ी। नेहा प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन आर्यन ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की थी। धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है नेहा। तुम्हारी कोई गलती नहीं।
मेरा हिसाब पूरा हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ सेकंड तक वो अनुष्का को देखती रही और फिर उसका चेहरा नरम पड़ गया। नेहा पीछे हट गई। उसके शरीर से सफेद धुआं उठता गया। एक आखिरी सांस, एक आखिरी नजर, और नेहा की आत्मा मुक्त हो गई। कमरा एकदम से शांत हो गया। अनुष्का रोती रह गई। जो प्यार में धोखा देता है वो सिर्फ किसी इंसान से नहीं, खुदा से भी गुनाह कर बैठता है। ऐसे गुनाह कभी माफ नहीं होते। वक्त भले चुप रहे, लेकिन इंसाफ कभी सोता नहीं। हर धोखा, हर झूठ एक दिन सजा बनकर लौटता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मोड़ पर। नेहा तो बस एक किरदार थी, एक कहानी का नाम। असल जिंदगी में ऐसे लोग खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोदते हैं। इसलिए याद रखना, किसी की सच्ची मोहब्बत को खिलौना मत समझना, क्योंकि मोहब्बत जब बद्दुआ बन जाए तो सबसे गहरी चोट देती है। धन्यवाद।